हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल। ये जो इंटीग्रेशन दिए हुए हैं आपको इनको चेक करना है ये कन्वर्ज हैं कि नहीं, अर्थात इनकी वैल्यू आफ्टर इंटीग्रेशन फाइनाइट है कि नहीं। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर कट बता दूं, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। ओके, प्लीज़ आप मेरे को शर्मिंदा मत करना। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। मेरे को चेक करना है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, और ये कितना है e की पावर 2x इंटू डी एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा लिमिट की फॉर्म में, लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा लिमिट t टू 0 e की पावर माइनस के 2x इंटू डी एक्स। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन जो निकल करके आया वो कितना निकला भाई, e की पावर पॉजिटिव 2x है, इसका इंटीग्रेशन निकल करके आया e की पावर 2x अपॉन 2। लिमिट हुई कितनी, ये हुआ t से लेकर कहाँ तक हुआ, 0 तक। मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 1/2 बाहर आ चुका, 1/2 बाहर आ चुका। ये हुआ लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। मैंने ऊपर वाली लिमिट डाली e की पावर 0 माइनस e की पावर कितना 2t। ओके, बराबर निकल करके आया 1/2 तो ये है। ये हुआ लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1 माइनस e की पावर 2t। ओके, मैं जैसे लिमिट डालूँगा 1/2 तो ये निकला 1 माइनस e की पावर माइनस इनफाइनाइट। क्लियर, e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, e की पावर माइनस इनफाइनाइट होता है 0, e की पावर पॉजिटिव इनफाइनाइट होता है इनफाइनाइट। 3 फंडामेंटल फार्मूले हैं, आपको तीनों को याद रखना है। ओके, बराबर निकल करके आ 1/2, ये हुआ 1 माइनस के 0। फाइनली निकल करके आ कितना 1/2। एक बार अगर आपको दिख नहीं रहा है मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से मेरे पास निकल करके आया 1 माइनस e की पावर 2t। 1/2 तो बाहर था ही, 1 माइनस e की पावर इन्फिनिटी हुआ, e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू 0, 1 माइनस के 0 अर्थात 1/2। 1/2 होने का मतलब ये निकला फाइनाइट, और अगर फाइनाइट है तो आपका इंटीग्रेशन कैसा होगा, कन्वर्जेंट। ओके, पहला आंसर तो आपका ही आ चुका। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, ज़रा उसको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ नज़र डालता हूँ मैं। सेकंड पार्ट आपको चेक करना है अब की बार इंटीग्रेशन नंबर 2 सेकंड। आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी से लेकर कितना 0 डी एक्स अपॉन पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको मैं लिमिट की फॉर्म में क्या लिखूँगा, कैसे लिखूँगा भाई। अब मैं इसको हटा लूँगा, क्वेश्चन देखता रहूँगा बार बार। चलो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने लिखा लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ये हुआ t से लेकर कितना 0 तक, और इसको लिखा मैंने dx अपॉन यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया। क्यू स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये बचा p अपॉन क्यू का कंप्लीट स्क्वायर बचेगा, प्लस के एक्स स्क्वायर बचेगा। ध्यान से देखो आप। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारे पास फार्मूला होता है डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। स्टैंडर्ड फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, जिसका मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो ये निकल करके आया यहाँ से मेरे पास कितना भाई, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो है ही, 1 अपॉन क्यू स्क्वायर तो बाहर आ चुका, 1 अपॉन क्यू स्क्वायर बाहर आ चुका। ओके, 1 अपॉन ए का मतलब कितना निकला 1 अपॉन पी अपॉन क्यू, और ये हुआ tan इनवर्स एक्स अपॉन कितना एक्स अपॉन पी अपॉन क्यू।
ओके। और लिमिट कितनी है, टी से लेकर 0 तक, और यहाँ क्या है लिमिट टी टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट। क्लियर है ना। इसको मैंने बराबर करके लिखा। भाई जाहिर सी बात है क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा 1/p/q। क्लियर है ना। ओके। और यहाँ होगा कितना, tan इनवर्स, ये हो जाएगा, ध्यान से देखना है आपको, qx/p, और आपकी लिमिट है t से लेकर 0 तक, और यहाँ लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट। क्लियर है ना। अब मैं इसके अंदर लिमिट पुट कर रहा हूँ, मैं यही लिख रहा हूँ भाई 1/p/q लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट। मैंने ऊपर वाली लिमिट डाली, ये हुआ tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स qt/p। tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता है 0 होता है। tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। और tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है भाई, आपको पता है कि π/2 होता है, π/2। ओके। यहाँ से निकल कर के आया 1/p/q, तो ये रहा 1/p/q, तो ये हुआ। और यहाँ मेरे पास निकल कर के आया tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 माइनस tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट। ओके। टी की वैल्यू इनफाइनाइट डालते ही माइनस इनफाइनाइट, कितना निकल कर के आया भाई, ये हुआ 1/p/q। ओके। और ये निकला मेरे पास tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू जो है आपके पास, आपको भी पता है ये वैल्यू इनफाइनाइट होती है सॉरी π/2 होती है, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस π/2। कैसे हो जाएगा, क्यों, tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan इनवर्स थीटा के। ओके। ये फार्मूला होता है 11th क्लास का, तो माइनस से प्लस हो चुका, कितना निकल कर के आया भाई, ये निकला π/2pq, π/2pq, जो कि एक ऐसी क्वांटिटी है, फाइनाइट है। फाइनाइट अगर है तो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ओके। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि कन्वर्ज किस वैल्यू की तरफ कर रहा है, इस वैल्यू की तरफ कन्वर्ज करता है जो मेरे पास रिजल्ट निकल करके आता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है अब की बार माइनस इन्फिनिटी से 0 e⁻⁻x इंटू dx। इसको मैंने उसी तरीके से लिखा, लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, और ये हुआ इंटीग्रेशन t टू 0 e⁻⁻x इंटू dx बराबर निकल कर के आया लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी e⁻⁻x का इंटीग्रेशन e⁻⁻x अपॉन माइनस के 1, और यहाँ मेरे पास निकल कर के कितना आया, ये हुआ t और ये हुआ 0। ओके। फाइनली निकला लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ऊपर निकला माइनस तो बाहर है, ये हुआ e⁻0 माइनस e⁻t। ओके। बराबर निकल कर के आया लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, e⁻0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये माइनस मैंने बाहर लगा दिया, e⁻0 की वैल्यू 1 और माइनस e⁻⁻ इनफाइनाइट। फाइनली कितना निकला, e⁻⁻ इनफाइनाइट की वैल्यू अभी बताई थी 0 के बराबर होती है, ये निकल कर क्या माइनस, वैल्यू डालते ही कितना निकला 1 माइनस के 0, फाइनली निकला माइनस के 1, जो कि फाइनाइट क्वांटिटी है, फाइनाइट है। फाइनाइट अगर है तो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। क्लियर है ना। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मेरे से पूछो, आगे की तरफ चलता हूँ।
ज़रा सी गलती कर दी है यहाँ पे, ध्यान से सुनो। जब मैं माइनस इन्फिनिटी डालूंगा, माइनस पहले तो ये सही था, ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हो ना? देखो आप ज़रा सी मिस्टेक कर दी थी प्लस माइनस की। ई की वैल्यू टी माइनस इन्फिनिटी, ये तो माइनस पहले से ही है ना भाई। ओके, माइनस इन्फिनिटी से कितना निकलेगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी। और ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? ई की पावर इनफाइनाइट बराबर होता है इनफाइनाइट। ये होगा -1 प्लस के इनफाइनाइट। ये कितना हो जाएगा? ये इनफाइनाइट होगा। देखो आप ज़रा सी मिस्टेक कर दी थी प्लस माइनस के निशान की वजह से। ओके, चलो दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ से एक बार रुको, यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करो। यहाँ से देखो बेटा, ये निकला माइनस, तो ये निकला, ये तो हुआ 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। ओके, बराबर निकल कर क्या? माइनस, तो ये निकला 1 माइनस, ये हुआ ई की पावर पॉजिटिव इनफाइनाइट। और ई की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। बराबर निकलेगा -1 प्लस के इनफाइनाइट। फाइनली कितना निकला? फाइनली निकला, ये माइनस से जाना प्लस हो जाएगा। फाइनली निकला इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा? डाइवर्जेंट। निशान की वजह से कितनी बड़ी गलती होने के चांस थे आप देख सकते हो। ओके, ये जरा सी मैंने प्लस माइनस की यहाँ गलती कर दी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे की तरफ चलते हैं और अगले वाला क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन क्या है? अगले वाला क्वेश्चन ये है कि आपको इवैल्यूएट करना है लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 तो आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको इवैल्यूएट करना है माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक? 0 तक। और यहाँ है साइन हाइपरबोलिक x इंटू डी एक्स। क्लियर है ना? हमारे पास फार्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक थीटा बराबर होता है ई की पावर थीटा प्लस, माइनस का निशान होता है बेटा यहाँ, साइन हाइपरबोलिक थीटा बराबर होता है ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। वैसे तो डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन होता है, लेकिन मैं आसान कर रहा हूँ। ओके, ये फार्मूला होता है, इसको मैंने लिखा लिमिट की फॉर्म में। ये लिखा लिमिट टी टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, और ये हुआ टी से लेकर 0 तक साइन हाइपरबोलिक x इंटू डी एक्स। मैंने वैल्यू डाल दी, निकल कर के आया लिमिट टी टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, और ये हुआ इंटीग्रेशन टी से लेकर 0 तक, 1/2 तो बाहर आ चुका। ये निकला ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x इंटू डी एक्स बराबर 1/2 तो बाहर है। लिमिट टी टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है, ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x माइनस से ये प्लस हो जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस x, और लिमिट है टी से लेकर 0 तक। क्लियर है ना भाई? बराबर निकल कर के 1/2 तो ये है ही। जब मैं ऊपर वाली लिमिट डालूँगा, लिमिट टी टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ऊपर वाली लिमिट डाली ई की पावर 0 प्लस ई की पावर माइनस 0, ये तो सेम ही रहना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस के टी। क्लियर है ना? यहाँ तक कि तो कोई दिक्कत नहीं है। ई की पावर 0 की वैल्यू होगी मेरे पास 1। ये तो सारा जो है ना, ओके बेटे ना, ई की पावर 0 ये कितना हो जाएगा? 1/2 तो ये है। देखो आप, ये हुआ लिमिट, मैं लिमिट डाल रहा हूँ, ये कितना निकला मेरे पास? 1 और 1, ये हुआ 2 माइनस लिमिट टी टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ निकल कर के आया मेरे पास कितना? ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस के टी। ओके, मैंने इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये ख़त्म होने के बाद ये तो निकला 1 माइनस 1/2 निकला, और ये जब मैं वैल्यू डालूँगा ये निकला ई की पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस ई की पावर पॉजिटिव इनफाइनाइट। लिमिट डाल दी मैंने, बराबर निकल कर के आया 1 माइनस 1/2। ई की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, ई की पावर पॉजिटिव इनफाइनाइट की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ये हुआ 0 प्लस इनफाइनाइट। ओके, क्लियर है ना भाई?
कोई दिक्कत तो नहीं है। फाइनली कितना निकला 1 माइनस ये हुआ इनफाइनाइट बराबर कितना निकला माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट आ चुका। ओके, सो दैट क्या निकल करके आएगा डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगले वाला क्वेश्चन देखता हूँ क्या कह रहा है। अगले वाला क्वेश्चन जो है मेरे पास इसी के अंदर, मैं आपको इसके अंदर हिंट दूंगा, ज़रा सा आप खुद निकालोगे। कुछ वी पार्ट है, कोई सा भी मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये है माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक कोस हाइपरबोलिक एक्स इंटू डी एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट टी टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, और ये हुआ कितना टी से लेके 0 तक, ये हुआ कोस हाइपरबोलिक एक्स इंटू डी एक्स। बेटा पीछे हो जाए थोड़ा सा है। कोस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। दोनों के अंदर सिर्फ ये डिफरेंस है बच्चों, मैं आपको बता दूं। यहाँ फार्मूले के अंदर जो है इससे पहले वाले पोर्शन में माइनस था, ये देखो बेटा ना, बेटा बात ना करे, यहाँ माइनस था, यहाँ क्या होगा ये प्लस होगा। ओके, सेम प्रोसीज फॉलो करोगे आप, सेम प्रोसीज लगाओगे। अभी आपका होमवर्क है, यहाँ से आप होमवर्क इसको हल करोगे। आंसर मैं बता रहा हूँ, ये डाइवर्ज होगा, डाइवर्जेंट होगा, और डाइवर्जेंट टू किसकी तरफ होगा इनफाइनाइट की तरफ होगा। सेम प्रोसीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये तो आपका होमवर्क हो चुका था। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से 1 तक है, डी एक्स बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर है। इसको मैं उसी तरीके से लिख सकता हूँ लिमिट टी टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, और ये हुआ टी से लेकर 0 तक, सॉरी 1 तक, और ये हुआ डी एक्स बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ये निकला लिमिट टी टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। इसका इंटीग्रेशन कितना निकला tan इनवर्स एक्स, लिमिट कितनी हुई टी से लेके 1 तक। मैंने इसके अंदर लिमिट डाली, ये निकला मेरे पास tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स टी। ओके, और लिमिट तो मेरे पास चली रही है टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। मैंने इसके अंदर वैल्यू डाल दी, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, ये निकला मेरे पास π/4 माइनस tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट। तो फाइनली कितना निकल गया, ये निकला π/4 प्लस tan इनवर्स इनफाइनाइट। कितना निकला भाई π/4 प्लस के ये निकल गया π/2, और जब मैं दोनों को जोड़ूंगा फाइनली निकल करके आएगा 3π/4, जो कि फाइनाइट क्वांटिटी है। फाइनाइट क्वांटिटी का मतलब ये इंटीग्रेशन भी कन्वर्जेंट है। ओके, इस लेक्चर को मैं यहीं तक रोकता हूँ, मेरा बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बाय।